झारखंड में जैक बोर्ड द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा में 18 फरवरी को आयोजित हिंदी और साइंस की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के चलते रद्द कर दी गई है। जैक बोर्ड ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। जेईसी अध्यक्ष नटवा हांसदा ने बताया कि 4 मार्च के बाद इसकी परीक्षा होगी। उन्होंने बताया कि कोडरमा और गिरिडीह के डीसी और एसपी को 24 घंटे में इस पेपर लीक मामले को लेकर रिपोर्ट देने को कहा है, ताकि दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा सके। नहीं होगा तो मेरे पास है, इसको ये कर लीजिएगा। और इसका परीक्षा जो अभी तक हम लोग का जो प्रोग्राम है उसके अनुसार 4 मार्च तक है, तो उसके बाद में इसका डेट रखा जाएगा। उपायुक्त कोडरमा और उपायुक्त को स्पेशल चिट्ठी भेजा गया है कोडरमा को और गिरिडीह को, काफी वहां से भी आया था। उसको तुरंत 24 घंटे के अंदर में जांच रिपोर्ट मांगे हैं कि कहाँ ये हुआ है, कैसे हुआ है, जांच करके जिससे उसको कठोर कार्रवाई किया गया, दंडात्मक या जो भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए 24 घंटे के अंदर में उसको मांगा गया है दोनों डीसी से। आज जो उसमें है चिन्हित पर कार्रवाई करेंगे, उसको कार्रवाई करने के स्पेसिफिक मतलब मिल गया है कि कौन ये किया है, उसका नाम, मोबाइल नंबर सब ये करके, तो इसीलिए उन लोगों को सब दे दिया गया है। डीसी और एसपी सब मिल करके 24 घंटे का रिपोर्ट देंगे, तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और आप लोगों को भी सूचित करेंगे, साथ ही साथ सरकार को भी सूचित करेंगे। मतलब जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, हमारे झारखंड राज्य के छात्रों के साथ में, उसके लाइफ के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे और जिससे ये क्या कहते हैं कानूनी कार्रवाई करेंगे। और ये हमारे तरफ से सब जगह ये प्रचार हो जाए कि इसका फिर से पुनरावृत्ति नहीं हो। वहीं इस पर भाजपा प्रवक्ता प्रदीप सिंह का कहना है कि शुरुआती दौर में जैक ने इसे मानने से इनकार कर दिया था कि किसी तरह का कोई पर्चा लीक हुआ ही नहीं है, जबकि छात्रों के पास इसको लेकर के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर प्रश्न पत्र लीक हुए थे। हालांकि अंत में झारखंड बोर्ड ने इसे स्वीकारते हुए हिंदी और साइंस की परीक्षा रद्द कर दी है। अब इस मामले में जो भी दोषी है, जांच करके उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में दोबारा इस प्रकार की घटना न हो। छात्रों की शिकायत के बावजूद झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शुरुआती दौर में तो साफ साफ मना कर दिया कि किसी तरह की कोई पर्चा लीक हुई ही नहीं है, जबकि छात्रों के पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से छात्रों तक प्रश्न पत्र पहुंचाए गए, चाहे हिंदी के हों चाहे साइंस के हों, लेकिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल के जो डिनायल मूड में थी कि कोई पर्चा लीक हुआ नहीं, उससे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जैसा लग रहा है। और छात्रों ने अपनी बात मजबूती के साथ रखी, अभिभावकों ने भी बात पहुंचाई। अंततः उनको यह स्वीकार करना पड़ा कि हिंदी और साइंस के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं और जिन लोगों ने भी इस छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, छात्रों को गर्त में ढकेलने की कोशिश की, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। राज्य सरकार से भी अपील है कि जो कानून में प्रावधान किए गए हैं उसके तहत वैसे सभी लोग जो इस षड्यंत्र में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि आगे आने वाले दिनों में कदाचार मुक्त परीक्षा तो हो ही, साथ साथ पेपर लीक जैसी कोई घटना ना हो, ताकि विद्यार्थियों को कोई किसी तरह की परेशानी से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से भी अपील है कि जो कानून के तहत प्रावधान किए गए हैं उसके तहत इस षड्यंत्र में शामिल दोषियों के विरुद्ध कठोरता से कार्रवाई करें। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।